हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1908 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। दो नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1845 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1847 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1867 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। तो दास कैपिटल 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है सोना और चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया। तो भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए,
बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। और गोल घर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस में आता है, तो ये दोनों कृषि में आता है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसीलिए पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो कोलकाता में चला था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है गांव के बाहर, बी ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पे, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाढ़ कैसी आपदा है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कुलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कुलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। ए ऑप्शन है कालाबाजारी को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रुपया, डी ऑप्शन है टाका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की मुद्रा रूबल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का मुद्रा डॉलर होता है, इसे आपको याद रखना है। और भारत का मुद्रा रुपया होता है, इसे आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है वो टाका होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जनेवा में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है वाशिंगटन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है महानदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है हीरा का खान, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है वॉकी टॉकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, तो मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो चीनी ब्राजील देश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में ही हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 22। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। तो जो मॉल सेवा होता है ये गैर सरकारी होता है, ये प्राइवेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है सांप्रदायिक, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 35 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेके अंत तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए उतना अच्छा वीडियो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। जैसे जैसे हम ठीक हो जाएंगे वैसे वैसे वीडियो बहुत ही अच्छा आने लगेगा और क्लास भी आप लोगों का टाइम पे होने लगेगा। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अब 9 बजे रात में क्लास होगा, तो आप लोग 9 बजे रात में जरूर ध्यान से जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।